Good morning, student of class 5. Myself Poonam Singh. Welcome in your English classroom. In English literature today I am going to start new topic. Topic number 18. A visit to ancient Egypt. This is very important. This chapter is very important for history नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट बिफोर एक्सप्लेन इंग्लिश टू हिंदी, आई एम गोइंग टू नरेट डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग. सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फोकस ऑन डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑन पेज नंबर 129. There are 7 difficult words meaning. First difficult word is pharaoh. Pharaoh. Pharaoh means a god like ruler in ancient Egypt. You can say कि pharaoh जो होते हैं वो जब ancient Egypt का जो समय था उस समय की जो रूलर, जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, उन्हें फैरो कहा जाता था और उनको भगवान की तरह माना जाता था, इसलिए अ गॉड कहा गया है. ठीक है. और गॉड लाइक मीन्स वह भगवान जो रूलर में शासक करने वाले थे इन एंशियंट इजिप्ट. नेक्स्ट वर्ड इज WIG. बिग मीन्स जो हम लोग नकली बाल सिर पे लगाते हैं. आर्टिफिशियल हेयर कवरिंग मीन्स बाल को ढकने के लिए, या फिर बहुत से लोग जो होते हैं कोई नया स्टाइल जो होता है उसको लगाने के लिए आर्टिफिशियल बिग यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट स्नीकर्स स्पेशल शूज़. एक स्पेशल शूज़ होते हैं जो स्पोर्ट टाइम में या फिर जैसे कि जंगल वगैरह में जाते हैं तो फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ स्नेक एंड इंसेक्ट्स बाइटिंग पीपल वियर these type of sneakers. Soft shoes worn for sport और कैजुअल ओकेज़न. कैजुअल ओकेज़न मीन्स होता है कभी कभी लोग आरामदायक या फिर कंफर्टेबल जोन में आने के लिए स्नीकर्स पहनते हैं. नेक्स्ट वर्ड और इंस्पायरिंग मीन्स अमेजिंग. मीन्स जिसे देख करके आंखें एकदम से चुंधिया जाए. मीन्स जिसे देखने के बाद हम एकदम क्या होते हैं पूरी तरीके से स्टन हो जाते हैं, देख करके लगता है कि अरे वाह, हमारे मुंह से निकलता है वाह. आफ्टर दैट स्टडी मीन्स होता है जब कोई चीज़ बहुत मजबूत होती है, जैसे कि स्टडी वर्ड हाथी के पैर के लिए भी यूज़ किया जाता है, या फिर पिलर जो होते हैं या लकड़ी के खंभे होते हैं उनके लिए भी हम स्टडी वर्ड यूज़ करते हैं. तो कह रहे हैं कि स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट, ऐसी चीज़ें जो स्ट्रांगली और सॉलिड रूप से बनाई जाती हैं. अनकैप्ड मीन्स होता है अनटाइडी, जो बहुत ही गंदा होता है देखने में, जैसे कि अगर कई दिनों से कोई नहाया नहीं हो तो कैसे दिखता है, अनकैप्ड. एंड लास्ट डिफिकल्ट वर्ड इज एलियन. एलियन मीन्स होता है फॉरेन, जो हमारे अपने देश का ना हो. तो देयर आर 7 डिफिकल्ट वर्ड. फर्स्ट इज फैरो मीन्स अ गॉड रूलर एंशिएंट इजिप्ट के. विग मीन्स होता है जो मतलब होता है अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए या फिर अपने बालों को कवर करने के लिए जो हम नकली बाल लगाते हैं उसे विग कहते हैं. स्नीकर जो होते हैं एक स्पेशल शूज़ होता है जो कैजुअली या फिर हम उसको जो है स्पोर्ट्स वगैरह में पहनते हैं. इसके बाद है आफ्टर दैट और इंस्पायरिंग, अमेजिंग, अद्भुत, जिसे देखने के बाद हमें क्या होता है, हम इंस्पायर हो जाते हैं पूरी तरीके से, जो होते हैं कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा चीज़ है या बहुत सुंदर दृश्य है. स्टडी मीन्स मजबूत. और लास्ट वर्ड है एलियन मीन्स फॉरेन मीन्स जो हमारे देश के न हो, विदेशी. ओके. नाउ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इजिप्ट. बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये इस स्टोरी को, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 1-2 बातें हैं इजिप्ट के बारे में, उसे शेयर करना मैं ज़रूरी समझती हूँ. सो लिसन केयरफुली. यू कैन से कि मोस्ट एंशिएंट इजिप्टियन पिरामिड्स वर बिल्ट एज टोम्ब फॉर फेरो. मीन्स ये जो एंशिएंट इजिप्ट यू कैन सी इन पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ
दिस इज, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं एंशियंट इजिप्ट जो वहाँ के राजा लोग होते थे, उन राजा लोगों का ये टोम मीन्स होता है TOMBS, टोम्स, TOMBS, टोम्स मीन्स होता है मकबरा, मीन्स उनके नीचे उनको दफनाया जाता था। तो इस तरह के इजिप्ट बनाए जाते थे। तो कह सकते हैं कि मोस्ट एंशियंट इजिप्टियन पिरामिड्स वर बिल्ट एज टोम फॉर फेरो रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट एंड देयर फैमिलीज, और उनके जो फैमिली थी उनको भी वहाँ पे दफनाया जाता था और उसके ऊपर इस तरह से पिरामिड बना दिया जाता था। मीन्स कह सकते हैं कि 130 पिरामिड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इजिप्ट, मीन्स इजिप्ट में लगभग 130 छोटे बड़े पिरामिड्स की खोज की गई है। और बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता था, ये लोग क्यों बनाते थे, वो मानते थे कि मतलब यू कैन से कि एंशियंट इजिप्टियन बिलीव दैट द आफ्टर लाइफ वॉज इनक्रेडिबल इम्पॉर्टेंट टू द इजिप्टियन, मीन्स जो एंशियंट इजिप्टियन थे वो मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन है। तो इसलिए इजिप्टियन क्या करते थे, वो मतलब इस बात को मान करके, और वो जो है जो राजा और उनकी फैमिली मर जाती थी तो उनको वो वहाँ पे दफनाते थे, उसके साथ जो भी नेसेसरी चीज़ें होती थी जो वो यूज करते थे या जिसके वो शौकीन थे, वो सारी चीज़ें भी उनके साथ वहाँ पे दफना दी जाती थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे कॉर्नर में पढ़ें, बिफोर वी स्टार्ट ये कॉर्नर आप पढ़िए। इजिप्टियन पिरामिड्स आर द टोम ऑफ किंग्स ऑफ इजिप्ट। जैसा अभी मैंने बताया कि जो एंशियंट इजिप्टियंस थे वो क्या थे, वो एक पिरामिड्स थे और वो जो है मकबरे थे इजिप्ट के राजाओं की। दे वर बिल्ट मोर देन 3000 ईयर अगो, मीन्स आज से लगभग 3000 साल पहले ये बनाए गए। और मज़े की बात देखो कि आज भी वो हमारे बीच हैं और ये जो है इनको हम वहाँ अगर जाएं तो हम वहाँ पे इनको देख सकते हैं। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ट्रैवलिंग बैक इन टाइम टू सच एन एंशियंट एरा एंड प्लेसेस। एरा मीन्स होता है युग। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे युग में जाना, मीन्स ऐसे युग में जा करके और वहाँ के लोगों को जीवन को देखना। मीन्स कह सकते हैं कि आप क्या बैक डेट में जाना और उनकी लाइफ को जीना पसंद कर सकते हैं। रीड दिस अकाउंट ऑफ सच एन इमेजिनेटिव एंड एडवेंचरस जर्नी। कह रहे हैं कि आप इस स्टोरी को, इस टॉपिक को पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, आपको एक मतलब जैसे होता है कि वो जो एडवेंचरस मीन्स होता है रोमांचकारी जो जर्नी है, यात्रा है, उसका आनंद लें। ठीक है, इमेजिनेटिव ये पूरी जो स्टोरी है, एक बॉय जो है स्टूडेंट है और वो जो है इमेजिन करता है और इमेजिन करने के बाद जो जो चीज़ें वो फील करता है उसको जो है वो राइट अप करता चला जाता है। तो ये आपका है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पहले हम देखते हैं। हैप्पी हॉलीडेज, आई विश ऑल माई फ्रेंड्स एट स्कूल। मीन्स कह रहा है अ बॉय सेड कि हैप्पी हॉलीडेज, जैसे ही उसका हैप्पी हॉलीडेज़ होता है, छुट्टियां होती हैं, तो वो सब बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, फ्रेंड्स को, सबको जो है विश करता है, जैसे कि हम और आप करते हैं। कोई भी ओकेज़न, होली वगैरह आता है तो हम लोग विश करते हैं, सेम उसी तरीके से। तो ही विश्ड टू हिज ऑल फ्रेंड्स एट स्कूल। आई वॉज गोइंग टू इजिप्ट ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज। ये उसकी विंटर की छुट्टियाँ थीं और वो विंटर की छुट्टियों में कहाँ जा रहा था, इजिप्ट। ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, मीन्स छुट्टियों के दौरान। ये जो आपका विंटर वेकेशन उसका हो रहा था, उस छुट्टियों के दौरान वो कहाँ जा रहा था, इजिप्ट। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स उत्साही, और वो बहुत क्या था, उत्साह से भरपूर था कि अरे वाह मैं जाने वाला हूँ। आई लव एवरीथिंग अबाउट एंशियंट इजिप्ट। आई लव, मैं एंशियंट इजिप्ट की हर चीज़, मीन्स उसके बारे में कोई भी नॉलेज है उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई हैड एवन चूजन टू अ प्रोजेक्ट ऑन एंशियंट इजिप्ट। यहाँ तक कि उसने जो है, उसको स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उस प्रोजेक्ट में उसने जो टॉपिक चूज़ किया था वो था एंशियंट इजिप्ट का, जो उसने चूज़ किया था। विच आई हैड टू सबमिट, जिसे उसे सबमिट करना था बिफोर प्रोसीडिंग ऑन माई वेकेशन। मीन्स ये जो प्रोसीडिंग मीन्स होता है इस कार्यवाही या फिर इस कार्य के समय में
जो उसकी छुट्टियां थी, इस छुट्टियों के दौरान उसको ये जो है अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट करना था। आई हैड टू सबमिट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन माई वेकेशन। आई रस्ट आउट ऑफ माई क्लास। रस्ट मीन्स होता बहुत तेजी के साथ उसको जो है क्या करना था, वो भागता हुआ क्लास से बाहर आया। आउट मीन्स क्लास से बाहर। तो फिर से एक बार देखें इस पैराग्राफ को। हैप्पी हॉलीडेज, आई विश्ड ऑल माई फ्रेंड्स एट स्कूल। आई वॉज गोइंग टू इजिप्ट ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड. I love everything about ancient Egypt. I had even chosen to do a project on ancient Egypt, which I had to submit before proceeding on my vacation. I rushed out of my class. क्या है इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि जैसे ही उसके विंटर वेकेशन शुरू हुए तो वो जो है अपने दोस्तों को, स्कूल के फ्रेंड्स को हैप्पी हॉलीडेज़ विश उसने किया। विश करने के बाद वो बताता है कि वो बहुत एक्साइटेड था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर गोइंग टू इजिप्ट। वो इजिप्ट जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था और उसने यहाँ तक कि एक जो है प्रोजेक्ट भी चूज़ किया था कि वो एंशिएंट इजिप्ट पे एक अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, जिसे वो जो है मतलब इस जो है यात्रा के दौरान, इस इजिप्ट को देखने के दौरान जो भी चीज़ें वो देखेगा उसको वो जो है क्या करेगा, एज ए प्रोजेक्ट वर्क करेगा और प्रोजेक्ट वर्क करने के बाद उसे सबमिट भी करना था। आई रस्ट आउट ऑफ माई क्लास। और ये सब जब हो रहा था तो उसके बाद वो जो है क्या है, वो बहुत तेज़ी के साथ अपने क्लास से बाहर दौड़ पड़ा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स देखी, उसके बाद हमने बिफोर वी स्टार्ट इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आज से 3000 वर्ष पूर्व जो है ये इजिप्टियन पिरामिड्स बनाए गए थे। इजिप्टियन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे और उन लोगों ने पिरामिड्स क्यों बनाए थे, ये अपने राजा और उनकी फैमिली जो थी उनको जो है उन्होंने वहाँ पे दफनाए थे। उनके जो टोम थे, उनके मकबरे थे, उनके ऊपर उन लोगों ने पिरामिड बनाए थे। लगभग 130 पिरामिड अभी तक खोजे जा चुके हैं, छोटे बड़े। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ देखा। इसको टुडे यू विल रीड दिस पेज नंबर 129। इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उन्हें अंडरलाइन करेंगे। टुमारो आई विल एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ दिस पेज। इस पेज के जो और बचे हुए पोर्शन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो टुडे यू विल लर्न एंड राइट डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन।